Hello everyone, welcome back to Inception Maths Academy. Today we shall be starting new chapter of class 12, that is matrices. In this video I shall be explaining to you what is matrices, what is the order of matrix and all the different types of matrices. Also, what is the equality of matrix. So without wasting any time, let's begin. Let us first see what is matrix. Rectangular arrangement of rows and columns is known as matrix. एक एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका कैसी होती है मैट्रिक्स. लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4. ये एक मैट्रिक्स है हमारी. मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है. ठीक. अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं दीज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. अब इन सबको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स. एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. देन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में नंबर लिखे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स, इनको बोला जाता है रोज. एंड जो वर्टिकल लाइंस है हमारी दीज, इनको बोला जाता है कॉलम्स. एक बार फिर से देखते हैं. मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है. स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसके एलिमेंट्स होते हैं. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. अब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है रोज. एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है कॉलम्स. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. वी हैव ऑर्डर. इफ मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, then order of matrix is m by n. ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है. अगर किसी भी मैट्रिक्स में m रोज हो और n कॉलम्स हो तो उसका ऑर्डर क्या होता है? m by n. Now let us see the general form of matrices. एक मैट्रिक्स है हमारी A जिसके एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार हैं. A11, A12, A13, A1n. A21, A22, A23, A2n, AM1, AM2, AM3 dash dash up to AMn. ये है हमारा जनरल फॉर्म मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर कितना है? m by n. अब इस मैट्रिक्स को जरा ध्यान से देखिए. यहाँ पर A11 लिखा हुआ है पहला एलिमेंट. इस 11 का मतलब क्या है? पहला जो 1 है इसका मतलब है पहली रो और दूसरा 1 है इसका डिनोट कर रहा है पहला कॉलम. सिमिलरली दिस डिनोट्स element of first row and second column, and this denotes element of first row and third column. Next we have types of matrix. First is column matrix. Column matrix क्या होती है हमारी? If a matrix has only one column, अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो उसको क्या बोलते हैं हम? कॉलम मैट्रिक्स. एग्जाम्पल देखते हैं. A is equal to 1 2 3 4. ये क्या है हमारी? कॉलम मैट्रिक्स है. क्यों है? बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, वन कॉलम.
इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होता है m बाय n। तो देखेंगे कितनी रोज हैं पहले तो 1 2 3 4 4 रोज हैं इसमें तो 4 और कॉलम एक है 4 बाय 1। क्लियर। जनरल ऑर्डर अगर बात करी जाए, जनरल ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? जनरल ऑर्डर, इसको ऑब्जर्व करो जरा। जनरल ऑर्डर क्या होगा? कॉलम तो हमेशा फिक्स रहेगा, बस नंबर ऑफ रोज चेंज होती रहेंगी। तो इसका जनरल ऑर्डर हम क्या लिख सकते हैं? m by 1। This is the general order. Next we have is row matrix. Row matrix क्या होती है? If a matrix has only one row, it is said to be a row matrix. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसको बोला जाता है रो मैट्रिक्स। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। एग्जाम्पल क्या होगा? लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये क्या है? हमारी एक रो मैट्रिक्स है। क्यों? बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही रो है। कॉलम्स कितने भी हो चलेगा बट रो एक होनी चाहिए। सो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही रो है। कॉलम्स कितनी है यहाँ पे? 5 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 बाय 5। पहले रो आती है फिर कॉलम आती है। इसी प्रकार से इसका जनरल ऑर्डर क्या होगा रो मैट्रिक्स का? 1 by n, because number of row is fixed, number of columns can be changed। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं and so on। So this is row matrix। Moving on, we have square matrix। अब square matrix क्या होती है हमारी? If the number of rows is equal to number of columns। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट्स सी एन एग्जांपल। इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना है देखो जरा? 2 बाय 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें कितनी है? नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई हमारी? दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, इस टाइप की मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स जीरो हों, एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, व्हाट दिस मींस? एग्जाम्पल देखते हैं एक, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक मैट्रिक्स है हमारे 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब इस मैट्रिक्स को जरा ध्यान से देखो। इस मैट्रिक्स में केवल ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ नंबर्स हैं, बाकी इस डायगोनल को छोड़ के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है? जीरो हैं। तो इस टाइप के एलिमेंट मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? डायगोनल मैट्रिक्स। इस डायगोनल का एक स्पेशल नाम है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। व्हाट दिस डायगोनल इज नोन एज? प्रिंसिपल डायगोनल। अगर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है हमारी? चलिए देखते हैं। इफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल हो और अदर एलिमेंट्स क्या हो उसके हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल कैसा होगा? सपोज एक मैट्रिक्स है हमारे पास ये √3 0 0।
0, √3, 0 and 0, 0, √3। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है 3/3। अब इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसको जरा ध्यान से देखो। प्रिंसिपल डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे क्या है, √3 है, प्लेस पे हमारा क्या है √3। ये देखो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं, इसलिए इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। क्लियर। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों और अदर एलिमेंट्स 0 हों उनको बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, इफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 1, principal diagonal elements of square matrix are 1 and rest are 0, rest elements are 0। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक स्केलर मैट्रिक्स ही हुई जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है हमारे 1 है। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर 3/3 बिकॉज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। सी अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको देखो जरा, क्या है 1। यही बोला स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 हो तो इस टाइप की मैट्रिक्स को बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हो तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है जीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखो, लेट a इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2/2। इसके सारे एलिमेंट 0 हैं इसलिए क्या हो गई जीरो मैट्रिक्स। एक और एग्जाम्पल ले लो, एक और मैट्रिक्स है हमारे पास B जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं 0 0 0 0 0। दिस इज ऑल्सो अ नल मैट्रिक्स। कितना है 3/3 बिकॉज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब जीरो मैट्रिक्स का एक और नाम होता है, या तो इसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं और इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी हमारी, सो टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ, पहला पॉइंट क्या है हमारा कि इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड, each element of first matrix is equal to the corresponding element of second matrix। फिर से देखते हैं एक बार इसको। सेकंड पॉइंट, each element of first matrix is equal to the corresponding element of second matrix। अब देखते हैं, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स हमने मानी 2 1 5 4 एंड B मैट्रिक्स हमने मानी 2 1 5 4। ये है हमारी दो मैट्रिक्स। पहली मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है हमारा 2/2 और इसका भी ऑर्डर, सेकंड मैट्रिक्स B का ऑर्डर भी कितना है 2/2। तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल है, ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है देखो 2/2, यहाँ पर भी B मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना है 2/2। अब दूसरी बात, A और B इक्वल कब होंगे, जब पहली मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, A और B इक्वल कब होंगी, जब दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी हों इक्वल होंगे। सी एक एक करके देखते हैं हम। यहाँ A मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट कितना है 2, यहाँ पर भी कितना है 2। A मैट्रिक्स का हमारा दूसरा एलिमेंट कितना है 1, तो B मैट्रिक्स का भी हमारा दूसरा एलिमेंट है 1। A मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट है हमारा 5, B मैट्रिक्स का भी तीसरा एलिमेंट है हमारा 5।
ए मैट्रिक्स का चौथा एलिमेंट है 4, तो बी मैट्रिक्स का भी चौथा एलिमेंट 4 है। अब देखिए यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। क्लियर?